हेलो फ्रेंड्स। तो उस दिन हमने शुरू किया था एमबीए का प्रोसेस, उसे एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। राइट, यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड वन इज डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये होगा डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड वन, continuous monitoring. Fourth one, performance evaluation. Fifth one was feedback. Sorry. And the sixth one is performance appraisal. राइट, ये 6 स्टेप थे इसमें। तो अब हम इन सब स्टेप्स को वन बाय वन करके समझेंगे। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। है ना, सबसे पहले हमारा पॉइंट यही था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं हमें उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें सेट करना पड़ेगा। राइट, कि कौन से गोल्स को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रन करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलाने का। चलिए लिखते हैं। अ गोल इज द most critical and necessary factor behind the running of an organization. राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, तभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही है। मतलब कोई बंदा ऐसे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल के भेजेगा, मतलब उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कोई गोल्स उसने सेट किए होंगे कि मुझे ये अचीव करने हैं, जिसके लिए मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी पड़ेगी, है ना। जैसे कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, देन वी हैव टू डू बिजनेस, राइट, वी हैव टू सेट अप अ कंपनी, राइट ना। तो कंपनी के चलने का मेन वो क्या हुआ, गोल, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे जो उसके प्रोमोटर्स हैं या उसको बनाने वाले चलाने वाले जो भी हैं, उनके एक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये कौन सेट करता है, सुपरवाइजर्स। जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट लिखे आप, सुपरवाइजर नहीं, टॉप मैनेजमेंट सेट करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या अचीव करना है ना। सो इट इज important to effectively set and manage
goals primarily goals are set by the top management and the managers set some policies and perform all the managerial activities in that systematic way that ultimately results in achievement of organizational goals, right? तो अब इसमें है क्या, सबसे पहले आता है हमारा डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है, गोल इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड नेसेसरी फैक्टर बिहाइंड द रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रन करने के पीछे अगर कोई बड़ा कारण होता है, मेन कारण, तो वो होता है गोल, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इफ़ेक्टिवली सेट एंड मैनेज गोल्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हम गोल सेट करें वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से करें, ठीक है, और उन गोल्स को मैनेज अच्छे तरीके से करें। द प्राइमरी गोल आर सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। अब जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, है ना, ये सब को पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स क्या हैं, है ना। तो अब जो मैनेजमेंट होती है वही एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन डिसीजंस लेती है। तो जितने भी प्राइमरी गोल्स होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन सेट करता है, टॉप मैनेजमेंट। एंड द मैनेजर्स सेट सम पॉलिसीज एंड परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज इन दैट सिस्टमेटिक वे दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यस, तो क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज सेट करते हैं, और जितने भी इनकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है वो इस सिस्टमेटिक ढंग से परफॉर्म करेंगे कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। कुछ नहीं है डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कि पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल देखना है ना, उसे सेट करना है, मैनेज करना है, एंड देन वी हैव टू perform all the managerial activities in that direction which will result in achievement of ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करें, उसके बाद मैनेज करें उस गोल को, और अपनी सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से परफॉर्म करें जिसका रिज़ल्ट क्या हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं वो अच्छे ढंग से हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट।